जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ सक्सेस विथ 100% पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा फर्स्ट व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो भी क्लास 10 से लेकर 12 तक जो भी प्रॉब्लम हो मैथ का, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 बना रहे हैं। उसमें है एनसीईआरटी क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। कहता है कि किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है दोस्तों, और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मतलब तो हम तो चाहते हैं तो वो उसको इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं, आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे करना है। यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, दो घर के बीच लड़ाई हो रहा है, यही समझ लीजिए। बड़ा घर है और एक छोटा घर है। तो बड़ा को हम ए मानेंगे, लेट ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे जो पहले जो वीडियो बनाए उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ए इक्वल टू जो बड़ा नंबर है उसको मानना है, बी इक्वल टू इतना। अब ऐसा है, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, सच दैट जब ऐसा कंडीशन है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो ऐसी स्थिति में डिविडेंड कौन होता है, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, तो दोनों बड़ा कौन है, ये है, ये मेरा डिविडेंड कहलाएगा। यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हमको कौन सिखाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिखाता है। वेयर जहाँ आर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। आर का वैल्यू चाहे तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। मतलब रिमाइंडर चाहे तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, लेस दैन बी। यानी कि बी कहने का मतलब है डिवाइजर से छोटा ही होगा। ये क्या बताता, कौन बताता है, तो ये बताता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हम इसके पहले का वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, ये दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि बड़े लोगों को छोटे लोग ही पीछे में लगे रहते हैं। यानी कि बड़ा को जो डिवाइड करना चाहता है, अक्सर छोटा डिवाइड करना चाहता है। अब बात कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों बड़ा कौन है, 225 है, एकदम सीधी सी बात है। अब दोनों के बीच एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये छोटा नंबर क्या है, 135। ये दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है दोस्तों। अब डिवाइड करने के लिए पहले से रूल जान रहे हैं, क्या होता है, 1 से डिवाइड कीजिए, है ना। 135 इंटू 135 वन जा भी कर सकते हैं, क्या होगा 135। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए दोस्तों, रिमाइंडर कितना हुआ, 5 - 5 0। 2 में 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेंगे, क्या होगा 12 - 3, दैट मीन्स यू विल गेट 90। अब दोस्तों, ये दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है। अब इसका जो है, इसको जो है ये डिवाइड किया, तो ये जो है डिवाइड किया मतलब काट दिया तो कौन बचा, इसका खानदान में बच गया। कौन बच गया, इसका खानदान में 90 बच गया। अब 90 क्या करेगा, छोड़ देगा, जो डिवाइड किया उसको तो नहीं मानेगा दोस्तों। तो ये क्या है कि 90 इसको डिवाइड करेगा, ये चूंकि यही हीरो बन रहा था, ये इसको डिवाइड कर दिया है, इसका खानदान को बर्बाद कर दिया, तो ये नहीं मानेगा। तो ये क्या करेगा, 90 जो इसका खानदान में बच गया है, रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी जो बच गया, वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। कितना, 135 कीजिए, क्या हुआ, 90 हुआ। ऐसा है ना, 91 जा 90 कर दीजिए, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 30 - 9 कितना हो गया, 4। अब दोस्तों, ये 135 को ये 90 डिवाइड किया, अब इसका भी खानदान में बच गया 45, ये भी नहीं मानेगा। अब क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो ये तो पहले इसको नहीं डिवाइड कर सकता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसको तो डिवाइड कर दिया, ये तो खत्म हो गया। इसका डबल रोल तो नहीं है कि बार बार भूत की तरह निकलते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब इसको डिवाइड कर दिया तो खत्म, मतलब मार दिया, तो ये पिक्चर नहीं कि बार बार आप निकलते रहिएगा। अब क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये कौन डिवाइड किया था, ये अब इसको नहीं छोड़ेगा। कौन, जो इसका खानदान में बच गया, ये किसको, इसको 90 को, 90 4 2 जा कितना होता है, 490। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 45 2 जा 90, अब क्या बच गया, 0।
रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि ये पूरा कहानी खत्म कर दिया। आप पिक्चर पे थोड़ा सा आइए दोस्तों, आप पिक्चर देखते हैं तो हीरो कौन होता है जो लास्ट में बचता है। जब लास्ट में बचता है तो यहाँ लास्ट में बचा कौन, 45 ही पूरे कहानी को खत्म कर दिया, यानी यही हीरो हो गया। और यही हीरो दोस्तों कहलाएगा एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ दोस्तों, तो 135 और 225 का, ये दोनों का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 45। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो एग्जाम में इसी को आप अच्छा से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो स्टैंडर्ड हम की मेरी राइटिंग भी होना चाहिए, लिखने की जो तरीका होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इस बारीकी से कि आखिर क्या है, ये सिर्फ एचसीएफ ये दोनों का ही होगा, नए इस लड़ाई में, इस स्टेप में जितना का लड़ाई हुआ है सबका एचसीएफ 45 होगा दोस्तों, सबका मेन हीरो वही है। अब देखिएगा जैसे यहाँ 10 और 10, 135 और 225 का फर्स्ट स्टेप में ही लड़ाई हुआ था, तो इस दोनों का एचसीएफ यही हुआ। आपको क्वेश्चन घुमा दे एग्जाम में, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन घुमा सकता है क्वेश्चन, तो ऐसी स्थिति में पूछा जाए कि क्या ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो ये दोनों का भी एचसीएफ यही होगा सर। फिर आपको क्वेश्चन पूछिए कि 45 और 90 का जो है एचसीएफ कौन होगा, तो उसका भी 45 होगा दोस्त। तो दोस्त हम यही करते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जो कि क्या बताता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये टोटल काम हो रहा है दोस्त, इसी का हो रहा है पूरा प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं, यही टोटल प्रोसेस ही एल्गोरिथम कहलाता है। किसका, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन दोस्त क्या करेंगे, स्टेप 1 के लिए बाय, अच्छा ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बनता है वो किससे बनता है, लेमा से। यानी कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये किससे पे आधारित है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आधारित है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी पहला स्टेप में यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट में किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था, ध्यान दीजिए किसके किसके बीच, तो यहाँ दे देखा है क्या हो गया, 225, ये लिखना है क्या, डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, 90 बच गया। आ जाइए स्टेप टू वैसे ही क्या है, बाय यूक्लिड, उसी का यूज होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होगा, सेकेंड स्टेप में दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था, ये दोनों के बीच, इसको आपको भूल जाना है, ये फर्स्ट वाला कहानी खत्म है। अब आ जाइए सेकेंड में किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था वो आपको याद रखना है। सेकेंड में कौन कौन के बीच, तो सेकेंड में इसके बीच लड़ाई हुआ था दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा, 90 और 135, 190 और 135 में लड़ाई हुआ, कौन क्वोशिएंट हुआ 1 और रिमाइंडर कितना हुआ 45, तो बीच वाला को सबसे पहले लिखा जाता है 135 इक्वल टू क्या हुआ 90 इंटू 1, 90 इंटू जैसा यहाँ किए थे 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 10 है ना, तो वैसे ही किए 1 प्लस क्या हो गया 45। सिमिलरली स्टेप थ्री भी क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके अनुसार क्या होगा दोस्तों, फिर लास्ट में कौन हुआ, ये लास्ट लड़ाई यही हुआ है, क्या हुआ 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ये हो गया। अब लिख दीजिए दोस्त, क्या लिखेगा, फ्रॉम above we get
हम लोग क्या पाते हैं दोस्त कि ऊपर से हम लोग यही पाते हैं कि ये टोटल पे हम लोग देखें इतना लड़ाई हुआ, सबका एलसीएम क्या हुआ तो 45 ही हुआ दोस्त। तो इसको लिख सकते हैं, क्या हो गया इसका आंसर क्या हो गया, एचसीएफ किसका किसका तो 135 और 225, इसका एचसीएफ क्या हुआ 45 हुआ। यही आपका आंसर हो गया दोस्त। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्त रफ, इसको रफ से लिख सकते हैं। और आप ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा ही लिख दीजिएगा, तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन दोस्त हम लोग यही करेंगे कि रफ में ऐसा कर लेते हैं, दोनों के बीच लड़ाई करवाते हैं। और जैसे जैसे है इसको फर्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, फिर इसको सेकेंड स्टेप में लिखिए और इसको थर्ड स्टेप में लिखिए। और टोटल जो ये हम लिख रहे हैं बार बार, क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस दैन बी, दैट मीन्स बी किसको कहते हैं तो डिवाइजर को। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही करेंगे दोस्त। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको क्या मान लेंगे ए, लेट ए इक्वल टू 38220 और बी का वैल्यू कितना होगा 196, सच दैट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अभी मैं बार बार बता रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर क्या होगा जो द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन बी, ये होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो टोटल हम काम किस पे कर रहे हैं तो इसको पहले लिख दीजिए। अकॉर्डिंग किसके आधार पर बनाना है, इसका यूज करना है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। इसको डिवाइड कीजिए 38220, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है दोस्तों। 196 को डिवाइड कीजिए 1 से कीजिए कि क्या होगा 196 ही होगा। क्या होगा 12 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा 6, 17 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा 8 होगा, 2 में 1 तो 1 होगा। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर अब 186 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे 186 से, तो नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसका 2 विकेट अभी बचा हुआ है, पूरा ये खत्म नहीं हो गया, इसका खानदान खत्म नहीं हुआ, इतना ही दूर तक है ना, अभी बचा हुआ है, उसको उतारना पड़ेगा तब ना पूरा कंप्लीट करेंगे। तब आ गया 2, ठीक है दोस्तों 1862 आ गया। अब क्या है दोस्तों, इसको हम देते हैं 9 से देंगे, 9 से कितना होता है 54। तो इस प्रकार से दोस्तों, हाँ तो दोस्त क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम 9 से दिए तो इतना हुआ। अब ये फिर एक ठो बचा हुआ है 0 बचा हुआ है दोस्त, तो यहाँ पे 0 जो है ये उतारे, तो ये अब देखिएगा एक ही बार में टोटल, ऐसा नहीं कर सकते हैं बार बार काम हुआ है, ये टोटल को जो है ये टोटल को डिवाइड हम इतना से किए तो मेरा ये क्वेश्चन बना और रिमाइंडर बच गया ये 0, चूँकि ये लास्ट तक देखना है दोस्तों, यही थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम लोग ध्यान देंगे, लिख दीजिए क्या लिखेंगे वैसे ही, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चूँकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है बिना यूक्लिड डिवीजन लेमा का बनता ही नहीं है। वो क्या बताता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड क्या है 38220, डिवाइजर कितना है 196 इंटू क्वेश्चन कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 196 है यही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। क्यों होगा दोस्त, इसलिए होगा क्योंकि इसको पूरे को कंप्लीट 196 ही किया, यानी कि इसका जो है दोनों का एचसीएफ क्या होगा 196 ही होगा। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं एचसीएफ किसका 196 और 38220, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्त 196 ही होगा, 196। दिस इज योर आंसर। तो दोस्त हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात तो ये कर रहे हैं कि ये दोनों के बीच हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए बड़ा वाला को जो है छोटा वाला से डिवाइड किया जाता है, हम बताए थे पहले भी। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में हो गया, 2 स्टेप नहीं लगा, तो एक ही स्टेप में हम लिख देंगे दिस इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, दिस इंटू दिस प्लस दिस। और जो है ये जो समाप्त किया जिसके कारण हुआ, तो ये जो डिवाइजर था
पहले ही जो डिवाइजर है जिसके कारण जीरो आया वही उसका क्या कहलाएगा, उसी का एचसीएफ कहलाएगा। तो यानी कि ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ये होगा। अब दोस्तों आपको फिर से रिक्वेस्ट है, ये आपको ये चैनल मतलब अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना सके दोस्तों। तो मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।